आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत में किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश है वो अपने पास क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम अपने बेंजामिन फ्रैंकलिन आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। आवेश संरक्षण का सिद्धांत अपने पास क्या होता है, कोई भी विलगित निकाय है यानी जो भी आइसोलेटेड सिस्टम है उन सब का जो आवेश है वो अपने पास क्या होता है, संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता। तो अगर अपने देखें किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते अपने और न ही नष्ट कर सकते। अब अपने पढ़ेंगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण में अगर अपने देखें, सबसे पहले अपने देखते हैं यांत्रिक क्रिया में आवेश संरक्षण। यांत्रिक क्रिया में आवेश संरक्षण। यांत्रिक क्रिया में आवेश संरक्षण क्या होता है अपने पास, जैसे अपनों ने एग्जाम्पल पढ़ा था अभी कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है या एबोनाइट की छड़ को जब ऊन से रगड़ा जाता है तो रगड़ने से पहले उस पर कुल आवेश कितना था, 0, और रगड़ने के बाद जितना पॉजिटिव आवेश आता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव। यानी दोनों का कुल आवेश कितना हो जाता है, रगड़ने के बाद भी कितना हो जाता है, कुल आवेश क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसका मतलब यांत्रिक क्रिया यानी रगड़ने की क्रिया में भी अपने पास आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो अपने इसमें ये एग्जांपल लिखेंगे यांत्रिक क्रिया में आवेश संरक्षण में कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है या एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो रगड़ने से पहले कुल आवेश और रगड़ने के बाद का कुल आवेश अपने पास क्या रहता है, संरक्षित रहता है। सेकंड एग्जांपल अपने देखें नाभिकीय अभिक्रियाओं में आवेश संरक्षण। अगर नाभिकीय अभिक्रिया की बात करें अपने पास, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा कणों की बौछार करवा दें 7n14, नाइट्रोजन पर जब अल्फा कणों की बौछार करवाई जाती है तो अपने पास ये बन जाएगा 9 फ्लोरीन 18। इसका मतलब अभिक्रिया से पहले कुल आवेश कितना आ रहा है अपने पास, 7e प्लस 2e इक्वल टू 9e, और अभिक्रिया के बाद कुल आवेश ये कितना आ रहा है अपने पास, 9e। इसका मतलब रेडियो एक्टिव नाभिकीय जो अभिक्रियाएं हैं उनमें भी आवेश है वो अपने पास क्या रहता है, संरक्षित रहता है। थर्ड एग्जांपल देखें अपने रेडियो एक्टिव विघटन में आवेश संरक्षण।
ये देखेंगे अपने। और फोर्थ नंबर जो अपने पास है वो अपने पढ़ेंगे युग्म उत्पादन की क्रिया में। थर्ड नंबर देखते हैं रेडियो एक्टिव विघटन में आवेश संरक्षण। रेडियो एक्टिव विघटन जैसे जो भी अपने पास रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जैसे यूरेनियम की बात करते हैं, यूरेनियम का जब डिके होता है अपने पास 92 यूरेनियम 238, इसका जब डिके होता है तो 90 थोरियम 234 प्लस 2He4। इसकी अगर मैं बात करूं तो डीके से पहले, यानी डीके का मतलब जो अपने पास डीके हो रहा है विघटन से पहले, तो विघटन से पहले कुल आवेश, विघटन से पहले कुल आवेश 92E और विघटन के बाद कुल आवेश तो अपने पास आ जाएगा 92E। तो अपनों ने 3 एग्जाम्पल देखे, यांत्रिक क्रिया में, नाभिकीय अभिक्रिया में और रेडियो एक्टिव विघटन में। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल है अपना युग्म उत्पादन की क्रिया में। जब अपने पास कोई भी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो से अधिक ऊर्जा की जो गामा किरणें होती हैं, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा की गामा किरणें जब किसी पदार्थ से अन्योन्य क्रिया करती है, तो आपने इसके रिएक्शन लिखी। किसी पदार्थ से क्रिया रिएक्ट करेंगी आपके पास, तो आपके पास E प्लस और E माइनस की उत्पत्ति होती है। E प्लस का मतलब पॉजिट्रॉन और E माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब गामा अपने पास क्या होता है, न्यूट्रल। गामा के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और आफ्टर रिएक्शंस आपके पास भी क्या होता है, प्लस माइनस से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास चार्ज क्या मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा। तो इसका मतलब जो आपके पास दोनों तरफ आपके पास कुल आवेश है वो अपने पास कितना है, 0 है। इसका मतलब आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। दोबारा देखते हैं कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता। फिर अपनों ने 4 उदाहरणों से आवेश संरक्षण को समझाया है। और आवेश संरक्षण का जो आपके पास सिद्धांत सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और 4 उदाहरण में यांत्रिक क्रिया में आवेश संरक्षण, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से व एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है, तो रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद कुल आवेश अपने पास क्या रहता है, संरक्षित रहता है। सेकंड एग्जांपल अपने पास नाभिकीय अभिक्रियाओं में, तो अपने पास नाइट्रोजन पर अल्फा कणों की बौछार कराई तो 9F18 बना अपने पास। तो इसका मतलब अभिक्रिया से पहले 9E और अभिक्रिया के बाद 9E, कुल आवेश क्या अपने पास संरक्षित है। उसके बाद अपनों ने रेडियो एक्टिव विघटन देखा है। तो रेडियो एक्टिव विघटन में रेडियो एक्टिव तत्व हैं जो आपके पास यूरेनियम है, ये आपके पास अल्फा का डीके करने के बाद 90 थोरियम 234 बनता है। तो इसका मतलब विघटन से पहले अपने पास कितना है, 92E और विघटन के बाद भी कितना है अपने पास, 90E प्लस 2E, 92E। फिर अपनों ने देखा है युग्म उत्पादन की क्रिया में, तो अपने पास जब 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा की जो गामा किरणें है वो किसी पदार्थ से जब अन्योन्य क्रिया करती है, तो आपके पास 2 कणों की उत्पत्ति होती है। एक को अपने इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और एक को अपने पॉजिट्रॉन बोलते हैं। तो इसका मतलब अभिक्रिया से पहले भी इसमें और अभिक्रिया के बाद दोनों में कुल आवेश अपने पास कितना है, 0 है। तो दोस्तों आज अपनों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब अपने चैप्टर को आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बढ़ाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।